नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मामला है मुरादाबाद का, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और मामला ये है कि एक इमाम साहब ने बीजेपी के एक नेता हैं, उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। आइए बतलाते हैं आखिर पूरी हकीकत उसकी क्या है, क्या मामला है। इमाम साहब का भी अपना एक मुद्दा है। इमाम साहब का कहना ये है कि ये जो पूरा मामला है, इसको जो रंग दिया जा रहा है इस वक्त, इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। हालांकि ये सियासी है ही नहीं, ये मजहबी मामला है। जो साहब बतलाए जा रहे हैं, अली दाद साहब, जो बीजेपी से जुड़े हुए थे, अचानक हार्ट अटैक से उनका इंतकाल होता है। और उसके बाद जो मोहल्ले के इमाम साहब हैं, मस्जिद आला हज़रत के इमाम साहब मौलाना राशिद साहब क़िबला, तो उनसे कहा होगा शायद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए, या पहले ही पता लग गया हो, तो उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। इमाम साहब का अपना अलग मामला है कि क्यों मना किया है। उनका कहना यह है कि ये मरने वाला इंसान वो है कि जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी करता, माज़अल्लाह, बुरा भला कहता था, और जो राम है तो उनकी तारीफ के पुलंदे बांधता था। अब जो इंसान आका की शान में गुस्ताखी करे, वो ईमान वाला ही कहाँ रहा, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। तो जो इंसान ईमान वाला नहीं, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं होता, वो मुर्तद हो गया, वो तो दायरे इस्लाम से खारिज है। अब समझ रहे हैं। बल्कि उनको इमाम साहब के ऊपर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि जो उनकी नमाज जनाजा पढ़ें उन्हें अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए कि ऐसे इंसान का, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसे मालूम है कि ये गुस्ताखे रसूल है, तो वो इंसान कैसे पढ़ा सकता नमाज जनाजा। लेकिन उसको रंग दे दिया दूसरा कि साहब ये इस वजह से कि इमाम साहब ने कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जिन्हें कितने करते हैं सपोर्ट, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में अगर देखेंगे आप, तो कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ, कोई समाजवादी से, तो कोई बहुजन से, तो कांग्रेस से। इमामों को इन बातों से क्या मतलब, या किसी भी इंसान को किसी से इस बात से क्या मतलब होगा कि इस बुनियाद पर किसी से वो बुग़्ज़ रखे। हाँ, कोई अगर आपस में नेता ही हैं वो रखते हों बुग़्ज़, तो वो रखते हों। तो अब इमाम साहब के खिलाफ इस मसले को लेकर, क्योंकि अब काफ़ी दुर्गत हो गई ना, उसमें किरकिरी हो रही है, तमाम मुआशरे में बातें फैल रही हैं। वो जो ज़िंदगी के करतूत थे जो अब लोगों के सामने आ रहे हैं कि ये होता मरने के बाद में, अब करो चापलूसियाँ तुम, जो अपने तलवे चाटते थे जाकर के दूसरी पार्टियों में, और आका की शान तक में गुस्ताखी करते थे, अपने ईमान के सौदे कर डाले। तो आज जब तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पड़ गई, तुम्हारे इंतकाल होने के बाद में जो ज़िल्लत और रुसवाई, अभी तो आखिरत की बाकी है। अगर मामला ऐसा ही है तो जो दुनियावी ज़िल्लत और रुसवाई शुरू हुई है, तो अब भागे फिर रहे हैं। तो अपने इमाम साहब के अब खिलाफ FIR कराई जाकर के, और चंद लोगों के और खिलाफ। आइए जानते हैं इमाम साहब का इस पर क्या कहना है। देखिए आप, इमाम साहब ने इस पर क्या पेश किया है। इमाम साहब अपने अलग बात रख रहे हैं, उन्होंने अपनी अलग बात। वो कह रहे हैं कि इमाम साहब ने कहा कि वो वोट नहीं दिया साहब, बीजेपी को जो वोट दे दिया हमने, इस वजह से जो है इमाम साहब ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। यानी कितने लोग होते हैं अपने ऐसे, इमाम को इस बात से क्या मतलब। लेकिन इमाम साहब ने जो सफाई दी है उसको भी सुनते चले। आइए सुनते। 23 जुलाई को इनका इंतकाल हुआ था अली दाद साहब का। तो मेरे इल्म में तो कोई बात ऐसी थी भी नहीं, इन्होंने बेवजह मुद्दा बनाया। हकीकत हाल ये थी कि जनाजे की नमाज उसी मस्जिद में हुई जहां मैं नमाज पढ़ाता हूँ। उसके जो कैमरे हैं उसमें सब रिकॉर्ड भी है उन कैमरों में, और करीबी कब्रिस्तान में दफन भी हुए। अब उन्हीं के घर के व्यक्ति ने नमाज भी पढ़ाई जनाजे की। तो ये तो बेवजह एक जो है किसी पर उसे नीचा दिखाने या उसे फंसाने के लिए ये आरोप लगाना है। और अब भी इन्होंने मुद्दा बनाया है कि बीजेपी को वोट देना इसलिए ऐसा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सियासी मामला नहीं है, बल्कि धार्मिक मामला हमारा। इसमें हम मौलवी हैं, हमारा क्या ताल्लुक सियासत से। और हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, मस्जिद आला हज़रत, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ नमाज पढ़ते हैं। अगर हम इस तरह की सियासी बातें लोगों से करने लगे तो क्या लोग हमारे पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो लिहाजा ये बेवजह का इन्होंने मुद्दा बनाया है। कोई ये सियासी मुद्दा है ही नहीं, ये धार्मिक मुद्दा है। और धार्मिक मुद्दा यही है कि जो मुझे इन्होंने इसमें लिया या और दिगर लोगों को लिया, वो अपनी ज़ाती नफरत की बुनियाद पे लिया। वो ये था कि हम इनके जनाजे में शरीक नहीं हुए। अब शरीक यूं नहीं हुए, ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखियां करते थे, जो पैगम्बर रसूल हैं उनको बुरा कहा करते थे माज़अल्लाह। तो इसलिए हम उनके यहाँ शरीक नहीं हुए। जैसे कोई श्री राम जी का भक्त है और कोई
जो है भक्त के सामने उनके भगवान की बुराई करे, तो जाहिर सी बात है भक्त अपने भगवान की बुराई कैसे बर्दाश्त करेगा और वो जो है उनकी मृत्यु में शरीक कैसे होगा। बस यही मुद्दा था, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। ये तो बस अपना पक्ष भारी करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो देखा आपने इमाम साहब ने अपनी जो वजाहत फरमाई है, तो उन्होंने सीधी सीधी इसी बुनियाद पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, शिरकत नहीं फरमाई, मतलब उन्होंने खुद पढ़ा ली, उन्होंने कुछ भी करें वो जाने खुद अपना, लेकिन इमाम साहब ने उस बहुत अच्छा किया। आपकी क्या राय बताइए, सही किया नहीं किया? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ईमान यही है, हम यही अकीदा रखते हैं कि जो भी नबी की शान में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी कर दे वो ईमान वाला नहीं रह सकता, और जो ईमान वाला नहीं रह सकता तो उसका हश्र फिर यही होता कि उसकी नमाज जनाजा में शिरकत करने की मुसलमानों की इजाज़त नहीं है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसलिए आप क्या समझते हैं, जो इमाम साहब ने ऐसा किया कि अगर वो राम के तो कसीदे पढ़ता था लेकिन आका की शान में गुस्ताखियाँ करता था, तो उसकी फिर नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए थी, नहीं पढ़ाना चाहिए थी? नहीं पढ़ाना चाहिए थी। आपकी क्या राय है वो भी आप पेश कीजिए और दुआ कीजिए, और साथ साथ में अपने बच्चों का अपने बच्चों को और अपने आप को आका का शहदाई बनाइए। दुआ करें अल्लाह हम सब को, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े में ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।